फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज तीसरा दिन है जब से कनाडियन प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया पर ब्लेम लगाया है खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर को मरवाने के लिए, वो भी बिना किसी सबूत के। और आज तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक कनाडा ने कोई भी सबूत दिया नहीं है जो प्रूव करता हो कि इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को मरवाया है। खैर, यहाँ पर एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी तक इंडिया में किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर ने इसके अगेंस्ट में कोई बयान नहीं दिया है, पर एक्शंस ज़रूर ग्राउंड पर दिख रहे हैं। कल हमने बात करी थी कि कैसे स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट निकाला गया है जिसमें इंडियन सिटीजन्स को वार्न किया गया है कि वो अपनी सुरक्षा के खुद ही जिम्मेदार हैं और कनाडा जाएं तो संभल के रहें, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट क्राइम को मंजूरी देती है, उसके अगेंस्ट काम नहीं करती है। तो उस बयान के बाद फिर इंडिया ने पेच कसना चालू किया खालिस्तानी एलिमेंट्स के अगेंस्ट में, और एनआईए के द्वारा एक बड़ी लिस्ट निकाली गई आतंकियों की और गैंगस्टर्स की, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी जा रही है और इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता किया जा रहा है ताकि वो सब सीज करी जा सके। तो इसको देखकर ऐसा लगता है कि एक क्रैकडाउन चालू हो रहा है जिसके अंतर्गत खालिस्तान पर लगाम लगाने की कोशिश जारी है। और इंटरेस्टिंगली इस लिस्ट में जो ज़्यादातर गैंगस्टर हैं ये कनाडा में ही रहते हैं। साथ ही साथ एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट यहाँ पर हुआ कि इस लिस्ट में एक गैंगस्टर था जिसका नाम गैंगस्टर सुखा दुनेके था। इसको भी मार दिया गया है और वो भी कनाडा के अंदर अननोन गनमैन द्वारा विनीपेग में। तो ये एक्चुअली कनाडा का मजाक बनाने जैसा हो गया कि कनाडा जिस चीज़ के लिए इंडिया को ब्लेम कर रहा है और ब्लेम करने के बाद वैसा एक और इंसिडेंट कनाडा में दोबारा हो जाता है, इसमें अगेन एक खालिस्तानी मारा जाता है, वो भी अननोन गनमैन द्वारा। खैर, इस केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एक फेसबुक पोस्ट में। पर फिर भी यहाँ पर टाइमिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एनआईए ने जो लिस्ट निकाली थी वो कल ही निकाली थी और आज ये रिपोर्ट आती है कि ये गैंगस्टर मारा गया है। बाकी पंजाब पुलिस ने करीबन 10,000 ठिकानों पर छापेमारी करी है इन गैंगस्टर और खालिस्तानी एलिमेंट्स को पंजाब से साफ करने के लिए। ये एक तरीके से क्रैकडाउन चालू हो चुका है इन गैंग के अगेंस्ट में। तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि जब कनाडा के साथ रिलेशन जो हैं वो इतने लो आ ही चुके हैं, तो खालिस्तानी एलिमेंट्स को यहाँ पर साफ किया जाए ताकि कनाडा के पास रिप्लाई में कुछ बोलने के लिए बचे ना, क्योंकि उनका रेलेवेंस पहले ही काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है और वो ये है कि वीज़ा सस्पेंशन भी यहाँ पर किया गया है कैनेडियंस के लिए अगर वो इंडिया विजिट करने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर कारण नहीं बताया गया है कि सस्पेंशन बीच में थोड़ा देर हटा भी था, फिर से लग गया, और ऐसा मानकर चला जा रहा है कि हो सकता है इस क्रैकडाउन को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। खैर, जो कैनेडियन सिटीजन OCI कार्ड होल्ड करते हैं उनको अगेन इंडिया से आने जाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या OCI कार्ड होल्डर्स को भी कुछ समय के लिए बैन किया जा सकता है उनके इंडिया आने पर, ताकि जो खालिस्तानी क्रैकडाउन है ये पूरी तरीके से सक्सेस बन सके। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि खालिस्तानी यूजुअली इंडिया में आतंकी गतिविधियाँ करके कनाडा भाग जाते हैं, या फिर कनाडा में बसे जो खालिस्तानी हैं वो बीच बीच में इंडिया आकर इन गतिविधियों का पार्ट बनते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन बंद होना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी देखना बाकी है कि क्या कनाडा भी सिमिलर स्टेप लेते हुए इंडियंस को वीज़ा प्रोवाइड करने से मना करता है या नहीं करता है, क्योंकि अगर ये चीज़ होती है तो फिलहाल के लिए जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। खैर, जो इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर फिलहाल के लिए ये जो खालिस्तान वाला मुद्दा है इसको पूरी तरीके से सॉर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी खालिस्तानियों द्वारा भी प्लान किया जा रहा है कि जो इंडियन हाई कमीशन है वहाँ पर जाकर ये प्रोटेस्ट करें। तो ये भी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि हो सकता है इसलिए वीज़ा नहीं प्रोवाइड किया जा रहा, ताकि इंडियन हाई कमीशन ना पहुँचे वीज़ा अप्रूवल के लिए जहाँ पर पहले से प्रोटेस्ट हो रहा हो और उनको कोई परेशानी आए। बाकी कनाडा में भी इंडियन हाई कमीशन की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है, और कनेडियन हिंदू MP द्वारा ये कंसर्न भी रेस करी गई है कि कनाडा में जो हिंदूज़ हैं उनके अगेंस्ट में हेट क्राइम बढ़ रहा है और खालिस्तानी ओपन थ्रेट दे रहे हैं कनेडियन हिंदूज़ के अगेंस्ट में, जिस पर करंट कनेडियन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। साथ ही साथ कनाडा द्वारा भी रिक्वेस्ट करी जा रही है कि कनेडियन हाई कमीशन जो कि दिल्ली में है वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। बाकी इंडिया के फॉरेन ऑफिस से एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है इस इशू को लेकर,
पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि इंडिया में कोई मिनिस्टर लेवल पर स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो एक तरीके से जो सिचुएशन डेवलप हुई है ये हमारे बेनिफिट में ही प्ले कर रही है और हमें यहाँ पर सहूलियत मिल रही है कि हम इस खालिस्तान के मुद्दे को पूरी तरीके से सॉर्ट कर सकें। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।